प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली बबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आज चंद लम्हात के लिए हम खुदावंद के मोतबर कलाम में से रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और 28वीं आयत पर गौर करेंगे। आयत देखिए, खुदावंद का कलाम बयान करता है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, इस ख़त में पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात को यहाँ बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हालात जैसे भी हैं, यानी अगर आप परेशान हैं, अगर आप मुसीबत ज़दा हैं, अगर अभी आपकी ज़िंदगी में जो है वो तूफ़ान है, अभी अगर आंधियाँ हैं, हवाएं आपकी फ़ेवर में नहीं हैं, हालात आपके फ़ेवर में नहीं हैं, आप अभी इस वक्त तंगी में हैं, दुख कर्ब की हालत में हैं, लेकिन फिर भी पौलुस रसूल कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हालात जैसे भी हैं, खुदावंद हालात को आपके फेवर में करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और हालात चाहे जैसे भी हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा खुदा इन तमाम हालात को हमारी फेवर में कर देगा और इन तमाम बातों से हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। क्योंकि अगले हिस्से में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ये उनके लिए बात है जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। और खुदा के इरादा के मुआफिक कौन बुलाए गए हैं? वो लोग जो यीशु मसीह के लहू से ख़रीदे गए हैं। हालेलुया। यानी आप और मैं, यानी आपके और मेरे लिए खुदावंद खुदा के मंसूबे हैं। यानी उसने हमें इरादा के मुआफिक बुलाया है, और जब उसने हमें बुलाया है तो मेरे अज़ीज़ों, फिर हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे आप परेशानियों में हैं, चाहे मुसीबतों में हैं, तंगियों में, आपको लग रहा है कि अब और कोई रास्ता नहीं, तो फिर भी मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा जिसने आपको बुलाया है, जिसने इरादा के मुआफिक आपको कॉल की है, वो आपके इन हालातों में से भी आपके लिए भलाई पैदा कर देंगे। हालेलुया। अब समझ रहे हैं मेरी बात को कि खुदावंद खुदा का कलाम आपसे ये कह रहा है कि अगर आप अभी दुख में हैं, अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको तंग करती है, जो आपको दुख देती है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए जान का जो है वो वबाल बनी हुई है बात, मैं इन हालात से निकल नहीं सकता, ये हालात अभी मेरे मुखालिफ होते चले जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, परेशान ना होइए। कलाम खुदा आपको खुशखबरी सुना रहा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और अगर हम कलाम खुदा ही में से देखें, क्योंकि खुदा का कलाम वादे का सच्चा और सच्चाई पर मबनी कलाम है, और कलाम खुदा के बारे में लिखा है कि घास तो सूख जाएंगे, फूल तो कमला जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया। और कलाम खुदा ही इसी बात की जो है वो फेवर में मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में हमें बताता है। अगर हम मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी को देखते हैं तो उनकी हालात ज़िंदगी क्या थी। जब वो अभी जवानी में ही थे तो उनके भाइयों ने उन्हें बेच दिया। अब कितनी कितनी अजीब बात है, कितनी दुख की बात है कि एक शख्स बिक जाए, गुलाम हो जाए किसी का, और ग़ुलाम होके वो किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा दिया जाता है। अब जब उसके ख़िलाफ़ काम हुआ, उसकी उसकी जो है वो बरकत के ख़िलाफ़ काम हुआ, यानी उसको ज़िंदगी के ख़िलाफ़ काम हुआ, उसके हालात जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं, और वो एक बेगाने मुल्क में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो जिस काम में हाथ लगाता है, खुदा उसे बरकत देता है। और वो जिस शख्स के पास जाता है, जो शख्स उसे ख़रीदता है, उसके घर में उसके वसीला से बरकत आना शुरू हो जाती है। यानी कैद में है, लेकिन वो कैद जो है वो उसके लिए बरकत का वसीला बनती है कि वो जिस घर में ग़ुलाम बन के गया है, वो उसे अपने घर का मुख्तार बना देता है। हालेलुया। यानी हालात जैसे भी हों, खुदा भलाई पैदा कर देता है। और अगर जब खुदा ने उसकी ज़िंदगी में भलाई पैदा की और 44 की बीवी ने उसके साथ जो गलत सलूक किया और वो वहाँ से निकल कर कैद में गए, कैद में भी वो
لوگوں کو سنبھال رہے ہیں، وہاں پر ان کے مختار ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی جو ہے وہ سپرویژن کر رہے ہیں، جیل میں بھی، قید خانہ میں بھی، اور وہاں سے خدا جیل سے نکال کے انہیں حاکم بنا دیتا ہے. پریز دی لارڈ. یعنی کیسی خوبصورت بات ہے میرے عزیزو کہ جب خداوند خدا کا ارادہ آپ کی زندگی میں ہوگا، جب آپ ارادے کے موافق بلائے گئے ہوں گے، پھر حالات جیسے بھی ہو، پھر سنیریو جیسا بھی ہو، خداوند خدا ان تمام حالات میں سے آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، آپ کو نکالے گا اور آپ کا سر بلند کرے گا. ہاللویا. خداوند خدا حالاتوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا میرے بیٹے، میری بیٹی لے، یہ وہ منصوبہ ہے، یہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا کام ہے جس کے لیے میں نے تجھے بلایا تھا، جس کے لیے میں نے تجھے کال کی تھی. سو میرے عزیزو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات ہوں، ان سب مشکلات کو اپنے خدا کے سامنے رکھ دیجئے، کیونکہ جب اس نے اس بات کو آپ کے سامنے کہہ دیا ہے کہ سب چیزیں مل کر ہمارے لیے بھلائی پیدا کریں گی، تو کریں گی میرے عزیزو، کیونکہ خدا کا کلام سچا اور ہمارا خدا وعدوں کا سچا ہے. سو اپنے خدا پر ایمان رکھیے اور خدا کے کلام پر ایمان رکھیے، پھر دیکھیے گا کہ خدا آپ کی زندگی میں عجیب کام کرنا شروع کر دے گا، اور جو حالات پہلے آپ کی فیور میں نہیں تھے وہ آپ کی فیور میں ہونا شروع ہو جائیں گے. جو حالات پہلے آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ مصیبت بہت بڑی ہے، وہ مصیبت آپ کو چند لمحات میں ہی غائب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ہمارا خدا سب سے بڑا، زندہ، پاک، تمجید، تعریف، ستائش کے لائق ہے. اس جیسا اور کوئی خدا نہیں، اور وہی بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی زور رکھتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مصیبتوں میں سے، پریشانیوں میں سے نکال لے. تو میرے عزیزو، آج کے بعد جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی مشکلات آئے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ خدا کے کلام کو یاد رکھنا ہے، خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، اور خداوند کی طرف نگاہ کر کے کہنا ہے کہ خداوند میں پریشان نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ تیرا کلام جو سچا ہے وہ مجھے تسلی دیتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں تو ان حالات میں سے میرے لیے بھلائی پیدا کرے گا. ہاللویا. خدا سب کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق عمل کرنے کا گہرا فضل دے. گاڈ بلیس یو آل.